इस्लामी जमीयत तलबा के ज़रिए तमाम हकूक तलबा रूट कारवां का आगाज़ 26 अक्टूबर को होगा, जो कि 3 नवंबर को डेरा गाजी खान पहुंचेगा। इन ख्यालात का इजहार नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा पंजाब जनूबी बरादार साद सईद ने डेरा गाजी खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं क़ीमतों में कमी की जाए, जबकि नए हॉस्टल्स की तामीर की जाए, तलबा यूनियन बहाल की जाए और स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम का दोबारा से इजरा किया जाए। मुजफ्फरगढ़ और राजनपुर में यूनिवर्सिटी का क़याम भी इनके मुतालिबात में शामिल है। जिला मालाकंड की तारीख में पहली मरतबा खातून के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं शहाब खटक की इस रिपोर्ट में। खैबर पुख्तनख्वा सूबाई हुकूमत की खसूसी हिदायत पर ज़िली इंतज़ामिया मलाकंड ने तारीख में पहली मरतबा ख़वातीन के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मलाकंड रेहान खटक, असिस्टेंट कमिश्नर दरगाह मुहिबुल्लाह खान, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फीमेल और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौका पर ख़वातीन ने अपने दरपेश मसाइल से डिप्टी कमिश्नर को आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर ने मसाइल को मौका पर हल करने के लिए मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को खसूसी हिदायत जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने खुली कचहरी में शिरकत करने वाली खवातीन के जज्बे को सराहते हुए कहा, मैं डिप्टी कमिश्नर मलाकंड बोल रहा हूँ। आज मेरे ख्याल में मलाकंड की तारीख में पहली दफ़ा हमने दरगाही सब डिवीज़न में खवातीन की खुली कचहरी मुनक़िद की। खवातीन की शिरकत को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने जो इशूज़ पॉइंट आउट किए, स्पेशली एजुकेशन के हवाले से और सेहत के हवाले से, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मलाकंड की खवातीन जो हैं वो बहुत बशऊर हैं। खवातीन ने कुली कचहरी के इनेकाद और दरपेश मसाइल को गौर से सुनने पर ज़िली इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। शहाब खटक, टीवी टुडे न्यूज़, दरगाह। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी की तहसील भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, हजारों मन चीनी, दालें, चावल और घी बरामद करके जब्त कर लिया गया। कार्रवाई आपको बताएं कि हबीबाबाद और गिरधरवा में की गई है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी की तहसील भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिसमें हजारों मन चीनी, दालें, चावल और घी बरामद करके जब्त कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी की तहसील भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, जिसमें अशय खुरनूश को जब्त कर लिया गया है और कार्रवाई भी की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी की तहसील भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, हजारों मन चीनी, दालें, चावल और घी बरामद करके जब्त कर लिए गए। शाहिद जावेद चौधरी, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल जवाब। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी सामा नियाजी ने अपनी टीम के हमरा तहसील बार में जखीरा अंदोजों और मसनून बहरान पैदा करने वाले माफिया और जखीरे के गोदामों में कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ गोदामों में जखीरा की गई 470 बोरियां चीनी, 14,400 बोरी चावल, 6,650 बोरी दालें और घी के 8,075 कार्टन बरामद कर लिए और इन 11 गोदामों को सील कर दिया और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी आसिफ सामा नियाजी का टीवी टुडे से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि गैर कानूनी जखीरा अंदोज करने वालों के खिलाफ मजीद इसी तरह कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर मालाकंड रेहान गुलखटे की क़यादत में प्राइज रेवेन्यू कमेटी का इजलास बठेला सेक्रेटरीट में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में ज़िला इंतजामिया के तमाम तर अफसरान, बाजार, सदूर समेत मुतल्लिका महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। देखते हैं आमिर अब्बास की ये रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर मलाकंड रेहान गुलखटे की क़यादत में प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में शहर में कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से मुतअद्दिद फैसले किए गए। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर रेहान गुलखटे ने बताया कि बुनियादी ज़रूरत की जो अशिया हैं उनकी कीमतों को रेशनलाइज किया जा सके और इसका फ़ायदा जो है वो आवाम को पहुंचाया जा सके। तो इस लिहाज से आज की मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट थी और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे दोनों मोहतरम MPA साहिबान जो है उन्होंने भी उस मीटिंग में शिरकत करके हमें बहुत अच्छे मशवरे दिए, हमें बहुत अच्छा फीडबैक दिया आवाम का। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हम आवाम को
कीमतें जो है ना उनको मुनासिब सतह पर लाकर उनको एक रिलीफ दे दें। इजलास में बाजार के सदूर समेत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहमत अली वजीर, असिस्टेंट कमिश्नर सुहेल खान, असिस्टेंट कमिश्नर दरगाही मुहिबुल्लाह खान यूसुफजई समेत हलाल फूड अथॉरिटी, यूटिलिटी स्टोर बाजार, अंजुमन ताजरान, MP शकील खान और गाजी भी मौजूद थे। MP शकील खान ने एतराज़ किया कि यूटिलिटी स्टोर से आटा, घी, चाय, चीनी गायब हो जाती है, जबकि वहां पर सिर्फ शैम्पू टूथपेस्ट दस्तियाब होते हैं। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर से कहा कि इस पर फौरी नोटिस लिया जाए ताकि गरीब आवाम को आटा, चीनी, घी सस्ते दामों। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 चकवाल में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स कॉलेज एसोसिएशन के ज़रिए तमाम डेंगी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं रफाकत महमूद की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 चकवाल में ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल कॉलेज एसोसिएशन के ज़रिए तमाम डेंगी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल कॉलेज एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद अशरफ हराज, डिवीजनल सदर रावलपिंडी इरफान मुजफ्फर कियानी, CEO एजुकेशन अथॉरिटी चकवाल इफ्तिखार अहमद विरक ने खिताब किया। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल कॉलेज एसोसिएशन पंजाब के सदर ने अपने खिताब में कहा कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल कॉलेज एसोसिएशन मुल्क भर में डेंगू और कोरोना से बचाव के लिए दिल्ली इंतजामिया से मिलकर मुहिम चला रही है। चकवाल में वाक और सेमिनार इस सिलसिले की कड़ी हैं। इस मौके पर प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और फोकल पर्सन भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने खिताब के दौरान अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए चिश्तिया पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात की तारीख जैसे करीब आते ही उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में भी तेजी आ गई। चिश्तिया में मेंबर पंजाब बार काउंसिल रहीम यार खान सीट के लिए मंजूर अहमद फड़ाज एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट इंतखाबी मुहिम के सिलसिला में चिश्तिया बार पहुंच गए। चिश्तिया बार के वकला की कसीर तादाद ने मंजूर अहमद फड़ाज एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में खातून के खिलाफ मुनशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज करने पर सिटी पुलिस आरिफवाला के खिलाफ एहतजाज। दर्जनों मर्द व खातीन मुजाहिरीन ने एहतजाज खुतबे थाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। बेवा के खिलाफ मुनशियात फरोशी का मुकदमा दर्ज करने पर मोहल्ला मुजफ्फराबाद में दर्जनों मर्द व खातीन ने थाना सिटी पुलिस आरिफवाला के खिलाफ एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर पुलिस के खिलाफ नारे दर्ज थे। हसन अब्दाल पुलिस ने मुनशियात और दीगर जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। बदनाम जमाना मुनशियात फरोश मोहम्मद साबिर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में मुनशियात बरामद कर ली गई। हसन अब्दाल DSP राजा फयाजुल हक नईम के खुसूसी हिदायत पर थाना सिटी पुलिस ने इलाका में अहम कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मुनशियात फरोश मोहम्मद साबिर को इस वक्त गिरफ्तार किया जब वो मोहल्ला सखीनगर में मुनशियात सप्लाई कर रहा था। कबीर वाला पुराना लारी अड्डा ऑयल टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर 9 साल बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। कबीर वाला पुराना लारी अड्डा ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिसके नतीजे में 9 साल हमजा मौका पर जाँ बहक हो गया। मैकबुक कबीर वाला का मुलाजिम वसीम और कौसर माई शदीद जख्मी हो गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर और DSP जजमान हैदर हुसैन की हिदायत पर SHO थाना रेरुआ सैयद मोहम्मद इमरान नकवी की कार्रवाई मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। SHO सैयद मोहम्मद इमरान नकवी ने अपनी टीम चौकी इंचार्ज खत्री बंगला सुहेल आमिर, दूसरी जाने मोहम्मद शहबाज असजद अली के हमरा मुखबर की कार्रवाई बदनाम जमाना मुनशियात फरोश मुसम्मी सफ्तर लोधना को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम चोलिस्तान और गिरदोनवा में वसी पैमाने पर शराब फरोख्त करने में मुलव्वस था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 17 अक्टूबर के दिन को हाई ब्लड प्रेशर का आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। नौशहरा के काजी मेडिकल कम्प्लेक्स में इस हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि हाई ब्लड प्रेशर एक खामोश मौत है जबकि पाकिस्तान में हर 10वां शख्स हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। अहमदपुर शर्किया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 इंतहाई मतलूब इश्तिहारी मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। अहमदपुर शर्किया में थाना उच्च शरीफ पुलिस ने जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कैटेगरी के 3 मुलजिमों समेत 8 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। मुलजिम डकैती समेत संगीन मुकदमात में 13 साल से मतलूब थे।
मुल्तान में वकला गर्दी पर मुकदमा दर्ज करवाने वाले सब इंस्पेक्टर को वकला ने एक मरतबा फिर तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुजफ्फरगढ़ अहाता अदालत में सब इंस्पेक्टर पर तशद्दुद करने वाले वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 15 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से मुलजिम की जमानत खारिज हुई तो मुलजिम को गिरफ्तार करने वाले सब इंस्पेक्टर अमीर नवाज को वकला ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। वाकई के बाद सब इंस्पेक्टर अमीर नवाज की जानिब से मुल्तान के थाना किंट में 10 से ज्यादा वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। नेशनल प्रीमियम हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने लेडी हेल्थ वर्कर्स के इस्लामाबाद धरने से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। मरकजी अहदेदारों का कहना है कि हुकूमत लेडी हेल्थ वर्कर्स के बेशतर मुतालिबात तस्लीम भी कर चुकी है। बहावल नगर में की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब भर के तमाम इस्लाह के अहदेदारान शामिल हुई। इस मौका पर मरकजी अहदेदारों का कहना था कि हुकूमत लेडी हेल्थ वर्कर्स के बेशतर मुतालिबात तस्लीम कर चुकी है। स्केल अपग्रेडेशन समेत दीगर मुतालिबात मंजूरी के आखिरी मराहिल में हैं। खुशाब में चोरी की वारदातें रुक न सकीं। तहसील कायदाबाद में 2 औरतें ज्वेलर्स की दुकान में 20 लाख रुपए की तलाई जेवर चोरी करके फरार हो गई। मेन बाजार कायदाबाद में उमर ज्वेलर्स पर 2 निकाबपोश औरतें गाहक बनकर आईं और दुकानदारों को जेवरात दिखाने का कहा। जेवरात देखते हुए औरतों ने दुकानदार को चकमा देकर अंगूठियों से भरा हुआ डिब्बा अपने कपड़ों में छुपा लिया और दुकान से निकल गई। दुकानदार ने बताया कि डिब्बे में तकरीबन 20 लाख मालियत के तलाई जेवरात मौजूद थे। दादू में शहर से कब्रिस्तान तक सड़क न होने के बायस इंतकाल करने वाले शख्स का जनाजा सैलाबी पानी से गुजारना पड़ा। जनाजा के शुरका ने पानी में 2 किलोमीटर पैदल चलकर मैयत को कब्रिस्तान पहुंचाया। तहसील जोही के गांव गुलाम रसूल लगारी में देहाती हुसैन लगारी इंतकाल कर गया। 2 माह कबल होने वाली बारिशों का पानी ताहाल इलाके में मौजूद है। मरहूम की मैयत को तदफीन के लिए 2 किलोमीटर तक सैलाबी पानी से गुजरकर कब्रिस्तान तक पहुंचाया गया। मटियारी के इलाके सईदाबाद में चोरी की अजीब वारदात पेश आई है, जहां पर आपको बताएं कि सईदाबाद टाउन कमेटी के ऑफिस से कंप्यूटर और फैक्स मशीन के साथ साथ ऑफिस का रिकॉर्ड भी ले उड़े। टाउन कमेटी ऑफिस मुलाजमीन का कहना है कि चोरी टाउन कमेटी में की गई, करप्शन छुपाने के लिए करवाई गई। ऑफिस में गुज़िश्ता रात टाउन अफसर के मेहमान आए थे। मेहमान के वापस जाने के बाद जब हम वापस ऑफिस पहुंचे तो सामान गायब था। वाक़े की इत्तला पुलिस को दे दी गई है। कनकूट में सड़क पर लाश रखकर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर पुलिस का तशद्दुद। डीएसपी ने मोहम्मद शख्स पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। कनकूट में महमदानी बरादरी की जानिब से मकतूला खातून के रिश्तेदार इसकी लाश हाईवे पर रखकर एहतजाज कर रहे थे कि मुजाहिरीन का मुतालिबा था कि मकतूल के कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए और जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया जाए। ताहम पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात की बजाय मुजाहिरीन को बज़ोर ताकत मुंतशिर कर दिया गया, जबकि पुलिस डीएसपी ने मोहम्मद शख्स को थप्पड़ भी मारे। कंजारू में मोटरवे पुलिस की जानिब से सफर को महफूज और आसान बनाने से मुताल्लिक रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। आगाही सेमिनार का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को हाईवे पर सफर करने के दौरान ट्रैफिक कवानीन के बारे में शाऊर फराहम करना था। मोटरवे पुलिस बीट 29 कंजारू में डीएसपी राशिद अली शाह और इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद ने रोड सेफ्टी लेक्चर देते हुए कहा कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस का अज़्म है कि लोगों के सफर को आसान और महफूज बनाया जाए। डॉक्टरों का कहना है कि जानवरों में मुंह खुर की बीमारी बढ़ रही है और इस हवाले से किसान अपने जानवरों की हिफाजती टीके लगा लें। फुट एंड माउथ डिजीज़ जो है ये एक कंटेजियस डिजीज़ है, मुतअद्दी बीमारी है जो कि हमारी एक्सपोर्ट के अंदर इसका बहुत अहम रोल है, जिसकी वजह से हमारे जानवर दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट नहीं हो पाते। तो इस सिलसिले में महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब और FAO के इश्तराक से बाहमी इश्तराक के साथ ये वैक्सीन जो है ये पूरे डिवीज़न बहावलपुर के अंदर शुरू की गई है और इसी सिलसिले में तहसील यजमान में भी इसका बाकायदा जो है इब्तिदा वो 7 अक्टूबर से हो चुका है और इस सिलसिले में हमारे पास टोटल 45 टीमें हैं जो कि घर घर जाके तहसील यजमान के तमाम जानवरों को 100% जो है वो 35 दिन के अंदर वो अपनी वैक्सीनेशन मुकम्मल करेंगे। हमारा टोटल जो एक हद
प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन जिला खुशाब के अहदेदारान की हल्फ बर्दारी की तकरीब निजी होटल जोहराबाद में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खसूसी साबिका CEO एजुकेशन जिला खुशाब थे। तकरीब के मेहमान खसूसी ने तमाम अहदेदारान से हल्फ लिया। तकरीब के मेहमान खसूसी साबिका CEO एजुकेशन जिला खुशाब से खिताब करते हुए कहा कि प्राइवेट स्कूलों में बेहतर तालीम दी जा रही है, इसलिए हम जो सरकारी मुलाजमीन हैं, हमारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं, लिहाजा मैं इन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आखिर में प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट ने तकरीब के मेहमान खसूसी साबिक CEO एजुकेशन जिला खुशाब को इनकी रिटायरमेंट पर शील्ड पेश की। शकरगढ़ में महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी, शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। शहरियों का जिलाई हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा। शकरगढ़ में महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी, शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। दुकानदारों का कहना है कि अगर अपनी दिए हुए रेट पर अमल करवाना है तो ऊपर से अमल दरामद करवाया जाए। 860 रुपए में फरोख्त होने वाले आटे की क्वालिटी चेक की जाए तो इंतहाई नाकिस और मुज़र सेहत भी है, अवाम को फिर भी मुयस्सर नहीं है। बहावलपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बहावलपुर पुलिस ने मुखबर की इत्तला पर SHO ताहिर इकबाल की टीम की जेर निगरानी मोबाइल गश्त के दौरान यजमान से बहावलपुर आने वाली कार में चेकिंग की और मुनशियात फरोश मोहम्मद नौमान और ड्राइवर मोहम्मद शहजाद को गिरफ्तार कर लिया। इनकी कार से 334 बोतलें बरामद की, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ IG पेट्रोलिंग पुलिस के अहकामात की रोशनी में मुख्तलिफ स्कूलों में कम उम्री की ड्राइविंग के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से इनका कहना था कि कम उम्री ड्राइविंग के हवाले से मुहिम 30 अक्टूबर तक जारी रहेगी। वालिदैन अपने कम उम्र बच्चों को ड्राइविंग ना करने दें। ऐसे कम उम्र ड्राइवर्स अपने साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डालते हैं। अवाम इस हवाले से जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और पेट्रोलिंग पुलिस के साथ ताउन करके एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सीनियर कानूनदान साबिक जस्टिस हाई कोर्ट राजा सज्जाद अहमद खान ने दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में अपना नया चैम्बर कायम कर लिया। सज्जाद लॉ चैम्बर का इफ्तिताह सीनियर वुकला की सरपरस्ती में जूनियर वुकला ने किया। मज़ीद तफसीलात राजा शुएब महमूद की इस रिपोर्ट में। सीनियर एडवोकेट राजा सज्जाद अहमद खान ने इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि माशरे में इंसाफ की फरहमी में वुकला का अहम किरदार है। नौजवान वुकला मेहनत और लगन को अपना शहार बनाएं, मेहनत में अजमत है। उन्होंने कहा कि सीनियर वकला का यहाँ आने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए जूनियर वकला ने कहा, राजा सज्जाद अहमद खान समेत सीनियर कानूनदान हमारे लिए रोल मॉडल हैं। जूनियर वकला ने कहा कि हमारे लिए बाइस मसरत है कि राजा सज्जाद खान जैसे शफीक उस्ताद के ज़ेर साया हम काम करेंगे। राजा सज्जाद खान की शख्सियत वकला बरादरी के लिए काबिल तकलीद है। जिस तरह उन्होंने मेहनत लगन शहा शहरों और गिरदनवा के मुख्तलिफ देहातों में मवेशियों में खुलको नाम की बीमारी फैल गई। लाइव स्टॉक का अमला गायब हो गया। सैकड़ों की तादाद में मवेशी मरने लग गए। मवेशी हजारों की तादाद में बीमारी में मुब्तला होकर मरने लगे और मुख्तलिफ इलाकों में तेजी से फैलने वाली बीमारी के बावजूद लाइव स्टॉक का अमला गायब है, जिसकी वजह से जानवरों की वैक्सीन का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा। इलाका मकीनों ने एहतजाज करके सिंध हुकूमत से मवेशियों को फौरी वैक्सीन लगवाने का मुतालबा किया। मातली में मारूफ और नामवर आलमदीन अल्लामा आदिल खान के कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान राह हक पार्टी और उलमाए कमेटी की जानिब से मातली में बशीर आबाद चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद इस हवाले से मातली से देखते हैं ताहिर यासीन कब्बो की ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी रहनुमा मीर राहीन जान मोहम्मद हसनी की जानिब से PDM के खिलाफ और हुकूमत की हिमायत में रैली का एहतमाम किया गया। रैली सौराब सीपैक चौक से शुरू होकर कौमी शाहराह लिंक रूट से होता हुआ बाजार मेन चौक पर जलसा की शक्ल इख्तियार कर गया। रैली के शुरा ने प्ले कार्ड्स और झंडे उठा रखे थे, जिन्होंने हुकूमत और पाक फौज के हक में और PDM के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। वाही पांथी में बदअमनी के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। दादू पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि पूरे जिला के अमन अमान तबाह करने का जिम्मेदार SSP दादू है। काजू के शहर वाही पांथी में चोरियों की वारदातें न रुक सकी। आए रोज लोगों से लूट मार जारी है। शहरियों की जानिब से बदअमनी के खिलाफ रैली निकाली गई और गौरख चौक पर धरना दिया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस काजू में अमन अमान बहाल कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है।
और अब खबर यह है कि डिप्टी कमिश्नर मालाकंड रेहान गुलखटे की क़यादत में प्राइज रेवेन्यू कमेटी का इजलास बटखेला सेक्रेटरीट में मुनक्किद हुआ, जिसमें ज़िले इंतजामिया के तमाम तरफ अफसरान, बाजार सदूर समेत मुतल्लिका महकमों के सरबराहान ने शिरकत भी की है। डिप्टी कमिश्नर मलाकंड नया गुलखटे की क़यादत में प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में शहर में कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से मुतअद्दिद फैसले किए गए। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर नया गुलखटक ने बताया कि बुनियादी ज़रूरत की जो अशिया हैं उनकी कीमतों को रेशनलाइज किया जा सके और इसका फ़ायदा जो है वो आवाम को पहुँचाया जा सके। तो इस लिहाज से आज की मीटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट थी और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे दोनों मोहतरम MPA साहिबान जो है उन्होंने भी उस मीटिंग में शिरकत करके हमें बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दिए, हमें बहुत अच्छा फीडबैक दिया आवाम का। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हम आवाम को कीमतें जो है ना उनको मुनासिब सतह पर लाकर उनको एक रिलीफ घी सस्ते दामों मिल सके ताकि अवाम की मुश्किलात में कमी आ सके। कैमरा टीम के साथ आमिर अब्बास। ठहरी मीरवा के नवाही गांव मोहम्मद सलीम शर ने नाश को दफनाने पर झगड़ा, फायरिंग के बाद 3 अफराद जख्मी, इलाका मकीनों ने नाश चौक पर रखकर धरना दे दिया। ठहरी मीरवा के गांव मोहम्मद सलीम शर्मीन में कुछ मुलजिमान ने नाश को कब्रिस्तान में दफनाने ना दिया और बार बार इत्तला के बावजूद ठहरी मीरवा पुलिस जाए वकूआ पर ना पहुंच सकी, जिस पर इलाका मकीनों ने सख्त एहतजाज किया। उनका कहना था कि मुलजिमान कब्रिस्तान पर गैर कानूनी कब्जा करना चाहते हैं, हमें नाश दफनाने का नहीं हक दे रहे। उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि हमें इंसाफ देकर मुलजिमान पर कानूनी कदम उठाया जाए। मोरो खालिदाबाद के गांव हाजी दाइन कलहूड़ों में प्राइमरी स्कूल खस्ताहाली का शिकार है। कई दहाइयों से सिंध में तालीमी इमरजेंसी होने के बावजूद तालीमी हालात मजीद बिगड़ने लग गए हैं। मोरो के करीबी गांव हाजी दाइन के स्कूल की बिल्डिंग खस्ताहाली का शिकार हो गई है, जबकि स्कूल टीचर्स का कहना था कि हम बच्चों को दरख्त के नीचे तालीम दे रहे हैं। स्कूल की बिल्डिंग खस्ताहाली का शिकार है, अंदर छतें पोसीदा हालत में हैं, जिसकी वजह से हम खुले आसमान तले पढ़ाने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर तालीम सईद गनी से अपील की है कि खुदारा मुस्तकबिल के मम्मारों को स्कूल मुहैया किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे।